हाँ जी, कोई समस्या तो बताओ। ललित, शायद इस लाइन, इसलिए मेरा आंसर सही नहीं आ रहा होगा। अच्छा जी। रवि, सर मेरी बुक में भी -4x है। ओके, तो बेटा लिख दिया, अब तो इशू नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे। बताओ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे। लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। तो दिक्कत, फैक्टर ही रखो, इजी रहेगा। क्या आएगा? 4 4 8, 8 2 16, 8 और 24, 2 रख रहे हैं तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, ये रह गया। 4 2 8, b = 3, -2 है तो 4 4 8, 8 2 16, माइनस का 8, ये भी 0, ये 0, ये बचा -4, और 4 2 8, माइनस का 8c। 0 पुट कर दो। 4 = ये दोनों पार्ट 0 हो गए। -2 + 2 मल्टीप्लाई होके -4 है, इंप्लाइज a = -1। इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
कोई इशू? किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, बोले सर हमारे कोफिशिएंट करेक्ट है क्या, तो एलसीएम लेके देख लो, मालूम चल जाएगा। आंसर नेक्स्ट क्वेरी क्या थी? नेक्स्ट क्वेरी बताओ। 14। सर 12 का आंसर बोलो। ओके। 1/9 log x plus 2 by x minus 1 minus 1 by 3 times of x minus 1। क्वेश्चन 14 इजी है बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 14 तो। बेटा बोल तो दिया निकिता, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बोल दिया ना उसका। सॉरी गाइस, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यू जिस वजह से स्ट्रीमिंग जो थी वो बंद हो गई थी। सॉरी फॉर दैट। देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? x² + 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन x की पावर 4 - 1 बचेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इसको एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा डी एक्स अपॉन में एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा इस क्वेश्चन में? यहाँ तक हो गया था? अरे यहाँ तक हो गया था क्या? तो कौन सा पूछना है? 14 बोल दिया तो नेक्स्ट बोलो फिर कौन सी क्वेरी है? क्वेरी से डिसाइड नहीं है तुम्हारी बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो गाइस। इसको इंटीग्रेट करना है। माइनस एक्स है, नॉर्मल है? नॉर्मल है। हाँ, क्या दिक्कत आ गई इसमें? ये प्लस है गाइस, सॉरी। ऐसा करो, पुट कर लो इसको। फैक्टर कर लो इसके। गाइस इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, पहले वाला करेक्ट था। e की पावर माइनस एक्स आएगा, मिसप्रिंट है। सही कर लेना, मिसप्रिंट है। मेरे को ध्यान भी था इसलिए मैंने पहले माइनस एक्स लगाया था। तो ये हो जाएगा, इससे पहले एक स्टेप ले लो, पुट बाद में करना। हमने जो ये वन माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स है ना, इसमें से e की पावर x में हमने कॉमन ले लिया, या ऐसे मान लो e की पावर x से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x
e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो 1/e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 आएगा जो कि e की पावर x हो जाएगा, और ये e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। या e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, कैसे भी समझ लो आप। सॉल्व कर सकते हो आप इसको, या करके बताऊं? आई होप क्लियर होगा। अगला बोलो, नेक्स्ट क्वेरी बोलो जल्दी से। क्वेश्चन 21। एक इंटीग्रेशन कराया था मैंने, अगर याद हो तो। अगर ये ध्यान है तो ये अपने आप हो जाएगा। dx बाई एक्स एक्स की पावर n+1, अगर ये याद है तो वो अपने आप हो जाएगा कि उसमें क्या किया था हमने। आंसर बोलें, log x माइनस 1/5 log x रेज टू द पावर 5 +1 प्लस c। ये आंसर, बस प्लस की जगह माइनस है। बुक का आंसर करेक्ट है बेटा। बलियो तुम्हारी। वैसे तो आंसर ये आएगा। बाय मेथड, जो इसका आंसर लिखवाया था।
लेकिन अब मेथड से करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर थोड़ी दे सकते हैं यार। तो कर लोगे? नेक्स्ट क्वेरी बोलो। डन के क्वेश्चन तो सारे पूछ लिए। सेम पैटर्न है बेटा, कैसी मजाक कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? एक्स की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट क्वेरी। ऊपर नीचे 1 - cos x से मल्टीप्लाई करो, ये गिवन है। और इसमें 1 - cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर x cos x अपॉन 1 + cos x हो जाएगा। फिर sin x अपॉन में cos x 1/cos x आ जाएगा। ठीक है, 1/cos x का स्क्वायर आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। तो ऊपर बन गया sin x, पुट करो cos x बराबर t, सॉल्व होगी माइनस sin x dx बराबर dt आ जाएगा। तो नीचे वाला बन गया माइनस का dt अपॉन में t 1 + t स्क्वायर। आई होप क्लियर है। और बोलो, अभी भी कोई क्वेरी बाकी है? है कोई क्वेरी बाकी? ओहो, यस यस यस, करेक्ट।
माइनस थ्री। कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लो। दूसरा तरीका देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे मत करो, फिर इसको ऐसे करो। अलग अलग कर दो, सेपरेट, ठीक है। बट स्टिल हम इसको इस फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वन था यहाँ पे, cos x ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। Twice of this. अब तो कर लोगे इंटीग्रेट। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स था, हमने उसको सेपरेट सेपरेट कर दिया पहले। फिर उसके बाद में जो वन था उसमें फिर कॉस एक्स ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वन प्लस कॉस एक्स कट गया, माइनस का कॉस एक्स उस तरफ चला गया, तो कॉस एक्स और कॉस एक्स कट गया वापस से, तो ये हो गया माइनस का टू टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। और इधर वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स कट गया, तो वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो गया। उसको हम टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। ओके,
क्लियर है? और कोई क्वेरी? आओ तो फिर एग्जाम्पल 29 करते हैं। गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दो। एक्स के मल्टीपल का स्क्वायर ऐड करो और एक्स के हाफ के मल्टीपल का एक्स के मल्टीपल का हाफ का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? इंटीग्रेट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आता है? बोलो। तो बता रहा है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आंसर। नेक्स्ट। थर्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्स के मल्टीपल का हाफ स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि पहले तो इसको सॉल्व कर लेते। 3/9 का कितना हो जाएगा? 2/3। तो इसका हाफ कितना होगा? 1/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा। 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं? √2/3 का होल स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। इस माइनस को अंदर ले पहले। कोई कहता है सर मैं तो नहीं ले रहा माइनस अंदर, बाद में ले लूंगा, बोले तो बाद में ले लेना, वो तब भी चेंज रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन बाय टू ए लॉग एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए।
कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो। थोड़ा सा नीचे वाला करेक्ट करना बेटा। ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा ये। मैंने क्या है वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ध्यान नहीं रहा। हमने माइनस अंदर ले लिया था ना। आई होप अब कोई इश्यू नहीं होगा। इसको एक स्टेप और ले लो। आंसर फटाफट कॉपी करो। एग्जाम्पल 31। ये दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पैटर्न है। तो क्या करेंगे पहले हम, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 2 प्लस बी बाय कंपैरिजन 6a is equal to 5 and 2a plus b is equal to minus 2 implies a is equal to 5 by 6 implies b is equal to minus 2 minus 5 by 3, 2 3s are 6 minus 11 by 3। What is the value of these and divide the both sides by and after this integrate both sides by integrate both sides।
ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5/6 बाहर है 6x + 2 डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1 dx प्लस माइनस का 11/3 dx बाय 3x² + 2x + 1। ये पार्ट देखो, इसका आंसर तो ये आ गया 5/6 log 3x² + 2x + 1, बिकॉज नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। बस इस वाले आंसर को आपको कैलकुलेट करना है, सेम एग्जांपल नंबर 30 की तरह। एग्जांपल 29 कह लो, 30 कह लो, एक ही बात है। उसकी तरह कैलकुलेट करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप लोग करेंगे वो, ठीक है। 32 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके करा हुआ है, बुक में देखो एक बार। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा है, ठीक है। बस वो रूट में है तो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। सेम नीचे वाला है, बस उसमें पहले माइनस कॉमन निकालना है, ये मत भूल जाना, क्योंकि माइनस कॉमन नहीं निकालोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। बुक वाले की तरह मत करना, सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल देना बार पहले, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना। एग्जाम्पल 34 सेम पैटर्न है जो अभी बोर्ड पे कर रखा है 31 की तरह, बस ये रूट में है तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड ये लगाया था नॉर्मल, यहाँ पे रूट वाला डिवाइड लगा देंगे। रूट का डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने लॉग का लिख दिया था आंसर, वहां पे हम जो रूट में वैल्यू होगी ये वाली, इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/√t हो जाएगा। फिर इसको हम t⁻⁻⁻⁻² करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और उस वाले को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर देंगे। तो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों करनी है आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।